जय हिंद। 4 सितंबर को आपका जो एनडीए एग्ज़ाम हुआ, उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहा होगा। अभी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। मैथ्स में 25% कट ऑफ, क्या उस बेंचमार्क को नीचे किया जाएगा? क्या 25% से उसको नीचे करके 20% या उससे भी कम किया जाएगा? क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट था। तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद है? उन किन बच्चों को एसएसबी की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए वी आर रिलीजिंग दिस वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टेल यू इन डिटेल व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिटन एग्जामिनेशन, और किस किस को ऑलरेडी एसएसबी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राइट, तो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, मैथ्स का जो अपना एग्जाम था वो डेफिनेटली थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। राइट, हाउएवर क्या वो बहुत ज़्यादा था कि जो 25% का मिनिमम कट ऑफ है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का, क्या उसको कम किया जाएगा? मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि मैथमेटिक्स का ये जो एक मिनिमम बेंचमार्क रखा हुआ है 25% उसको कम किया जाएगा। बिकॉज अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 25% लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। इनफैक्ट एक एवरेज बच्चा इस पेपर में 110 से लेकर 120 तक का स्कोर आराम से कर सकता था। तो ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट, एवरी पार्टिसिपेंट could have easily scored 110 to 120 मार्क्स। और जो बच्चा थोड़ा सा भी अबव एवरेज है और अच्छे से तैयारी की है, he or she can easily score 150 प्लस मार्क्स। तो ऐसा था ये मैथमेटिक्स का पेपर। राइट, अगर आपने लीड एकेडमी के सिर्फ मॉक टेस्ट भी सारे अच्छे से किए होते और उनको एनालाइज किया होता तो यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड क्लोज टू 130 140 मार्क्स। राइट, तो ये है पहला सवाल जिसका जवाब अभी आपको दिया। राइट, दूसरी चीज आती है कि सर ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए कुछ फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं। राइट, पहला, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया। फिर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, कितना मुश्किल पेपर था ये। राइट, तो मैथमेटिक्स का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैथमेटिक्स का कितना डिफिकल्ट था। राइट, थर्ड, जो है एम्बिग्विटी, कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्विटी है। राइट, जो कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में स्पेशली उनका बड़ा क्लियर आप जवाब नहीं समझ सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। राइट, और अंत में नंबर, सो एम्बिग्विटी, क्वेश्चंस की एम्बिग्विटी, तो उसमें कई 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। यूपीएससी की में जो है अपना आंसर दे सकती है जो कि किसी भी एकेडमी की से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। राइट, फोर्थ, इज नंबर ऑफ सीट्स। राइट, नंबर ऑफ सीट्स फॉर एनडीए। राइट, तो इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिसाइड करने में। राइट, अब अगर आप देखें कि इन फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक स्केल बनाते हैं हम। राइट, स्केल 1 से लेकर 10 तक, ये किस चीज का स्केल है? 1 मोस्ट इजी, बिल्कुल आसान पेपर, और 10 मोस्ट डिफिकल्ट। अगर हम एक स्केल बनाते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इजी, तो सबसे इजी अगर पेपर होता, बिल्कुल इजी पेपर, तो हम उसको देते 1 नंबर। और बहुत ज्यादा मुश्किल कि सर इसने तो जान निकाल दी, देयर हैज बीन अ टाइम जब 240 के आसपास कट ऑफ चला गया था, उस टाइम पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो ऐसा कोई पेपर है तो उसको हम 10 नंबर देंगे। तो अब जो ये पेपर हुआ 4 सितंबर को, दोनों को मिला के, मैथमेटिक्स एज वेल एज गैट, उन दोनों को मिला के कितना डिफिकल्टी लेवल था। तो सबसे पहले देखते हैं हम मैथमेटिक्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स का अगर
हम एनालाइज करें मैथमेटिक्स को तो 6 डिफिकल्टी लेवल हम इसको दे सकते हैं। तो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट एवरेज से डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब गेट को अगर हम दो हिस्सों में बांट लें, रादर 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर कैसा था, क्या वो डिफिकल्ट था? तो इंग्लिश को हम दे सकते हैं 7, डेफिनेटली एवरेज से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाउएवर अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, और आई अगेन क्लेम, अगर आपने लीड एकेडमी के सारे मॉक टेस्ट सीरीज किए होते और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की होती, तो आप इसमें मिनिमम 45 क्वेश्चंस करेक्ट करके आते। 45 मिनिमम आपके करेक्ट होने ही होने थे। इट वाज सो सिंपल। बट अगर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया और रैंडम पेपर देने गया है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल वाज 7, राइट। फिर आते हैं हम साइंस पे। तो साइंस के जो 50 क्वेश्चंस थे, उसमें कैसा परफॉर्मेंस, सॉरी उसका कैसा डिफिकल्टी लेवल? तो उसका डिफिकल्टी लेवल वी कैन से इट वाज 6। तो एक जो जस्ट अबाउ एवरेज जो है डिफिकल्टी लेवल था साइंस का। और बाकी जो कि आपका सोशल स्टडीज, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, ये सब मिला के जो आपका पोर्शन बनता है 50 क्वेश्चंस का, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? तो इसका डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखें तो सिर्फ 5 था, जिसमें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे काफी ध्यान दिया गया था आपकी बार, राइट। तो ऑन एन एवरेज पूरा गैट का अगर आप एनालाइज करें, पूरा गैट को अगर कलेक्टिव अगर आप देखें, तो इसका डिफिकल्टी लेवल वाज अगेन 6 ओनली। तो मैथमेटिक्स वाज 6 एंड गैट वाज आल्सो 6। तो अब बात आती है कि सर इससे हम क्या निर्णय निकालें। इसी को अगर आप कंपेयर करें, जो अप्रैल में टेस्ट हुआ था आपका, अप्रैल में जो एनडीए टेस्ट हुआ था, तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? उसका डिफिकल्टी लेवल लगभग 6.5 था। तो जो अप्रैल में जो आपका टेस्ट हुआ था, उसका डिफिकल्टी लेवल वो 6.5। अभी जो टेस्ट हुआ है आपका सितंबर 4 को, उसका डिफिकल्टी लेवल है 6, राइट। तो कहीं ना कहीं हल्का सा आसान पेपर था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अप्रैल के कट ऑफ से हल्का सा ऊपर जाएगा, और 2021 में जो कट ऑफ था 355, उसके आसपास कहीं ये स्कोर जाके टिकेगा, राइट। तो अब हम आपको पहले दिखाते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहा है, राइट। तो 343 वाज द कट ऑफ इन 2021 एनडीए 1 कट ऑफ, राइट। तो एनडीए 1 कट ऑफ वाज 343 और एनडीए 2 कट ऑफ वाज 355, राइट। तो ये है आपका एनडीए 1 कट ऑफ, ये है एनडीए 2 कट ऑफ, राइट। यहाँ ये एनडीए 1 कट ऑफ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, दिस शुड बी एनडीए 2 कट ऑफ, राइट। तो एनडीए 1 कट ऑफ जो है 2021 में वो 343 और बाद में बढ़ के 355 हुआ, और उम्मीद है कि अब की बार भी जो कट ऑफ है वो बढ़ के डेफिनेटली 355 के आसपास ही कहीं रहेगा। तो एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन है हमारी, वो अभी जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख लें 2020 में 355 गया हुआ है, और लोवेस्ट जो है अभी तक 288, 216 ऑनवर्ड्स अगर हम एनालाइज करें तो 288 वाज द लोवेस्ट, राइट। और यहाँ पे एनडीए 2 में लोवेस्ट वाज 229। तो अगर आप देखें 2016 में पेपर वाज प्रिटी डिफिकल्ट, राइट। और अगर आप वो पेपर उठा के देखें तो डेफिनेटली जो हाई स्कोरिंग बच्चे हैं उनका भी स्कोर 290 या 300 से पार नहीं हो पाया है, राइट। तो this was a difficult paper, however this time it was comparatively easier, right? It was an easy paper. So what to predict, right? Based on the factors, जो हमने factors count किए हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स, और 2 से 3 जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं उनको कंसिडर करते हुए मैथ्स में वी कैन सेफली अज्यूम, राइट, एंड वी आर श्योर कि मैथ्स का जो आपका स्कोर है ऑन एन एवरेज 110 के आसपास रहेगा, राइट। और गैट में आपका स्कोर लगभग
250 के आसपास ही रहेगा. तो ऑन we clearly predict that the score, the cutoff score is going to be 360 plus minus 5. That means we are clear that the range is going to be 355 to 365. ये आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा. जो बच्चे इस रेंज में हैं, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी. जिसके भी 355 से ऊपर हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, because SSB checks your officer-like qualities, and officer-like qualities cannot be imbibed or inculcated within 10 to 15 days of practice. Right? Most of the students, they think एक बार रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद हम SSB की प्रिपरेशन शुरू करेंगे. I think that is going to be too late. Right? So start your SSB preparations now. You have time. You have close to 2.5 months before your written exam is before your written exam result is declared. तो आपके पास 2-2.5 महीने का वो क्वेश्चन है. फिर आपको एसएसबी की डेट मिलेगी, 1.5 से 2 महीने का आपको स्लॉट मिल सकता है. तो लगभग आपके पास 4 महीने ऑलरेडी हैं. तो अगर आप 355 से ऊपर वाले हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जिनको 350 का भी स्कोर है, आप भी अपनी तैयारी एसएसबी की शुरू कर दें. वो क्यों? यू नेवर नो कट ऑफ हल्का सा नीचे आ जाए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है. हमें उम्मीद है कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी 355 टू 365. तो 355 से ऊपर जितनों का भी है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इमीडिएटली. आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बड़े डिटेल में समझनी है और उनको कैसे इम्बाइब करना है. राइट? स्पेशली कुछ क्वालिटीज तो ऐसी हैं जो आपको पिछले 10, 12, 13 साल में इम्बाइब कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ क्वालिटीज हैं जिस पे आप अभी काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग, right? For example, lecturate, right? For example, group discussion, for example, group planning exercise. इन चीजों पे आप प्रैक्टिस करके अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं एसएसबी में. राइट? आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, लेकिन 10-15 दिन विल बी टू लेस. तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है 3 से 4 महीने का, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट. रीड न्यूज़पेपर, प्रैक्टिस लेक्चरेट, practice group discussion, practice group planning exercise, and if you are sure कि आपका इस 355 से ऊपर है स्कोर, तो definitely start preparing thoroughly for psychology, GTO as well as interview, and obviously not to forget PPDT, because PPDT is a game of group dynamics. आप कहीं भी फोल्टर कर सकते हैं, इवन बेस्ट कैंडिडेट भी PPDT में फोल्टर कर जाता है. तो PPDT की भी प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए. राइट? तो दैट्स माय रिकमेंडेशन, एंड रादर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इमीडिएटली. एंड कीपिंग दिस इन माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम. जिन बच्चों ने हम पे रिटर्न में भरोसा दिखाया है, विल रिक्वेस्ट, विल रादर अर्ज कि नाउ शो ट्रस्ट इन अस अगेन, बिकॉज अगर आपके 355 स्कोर हैं, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. तो हम 12 सितंबर को ही अपना नेक्स्ट एसएसबी बैच शुरू कर रहे हैं, एंड द टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी 10 AM टू 3:30 PM. तो 10 बजे से और 3 बजे तक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी. 12 सितंबर से ये बैच होगा. एक्स GTO, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्स साइकोलॉजिस्ट तीनों ही आपको पर्सनल अटेंशन देंगे, आपको हर सवाल का जवाब देंगे, आपकी सारी क्वेरीज जो है उनको क्लियर करेंगे, और आपको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा. राइट? So our focus is going to be on inculcating OLQs, not just describing OLQs. सिर्फ OLQs को डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको हेल्प की जाएगी कि आप वो इम्बाइब कर पाएं और उन OLQs को इनकलकेट कर पाएं, और उनको कैसे इम्बाइब करना है उसके लिए मेथड्स बताए जाएंगे. एंड बिलीव मी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. तो कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक तरीका, एक प्रोसीजर, एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इम्बाइब कर सकते हैं. राइट? तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इमीडिएटली. बेस्ट ऑफ लक. जय हिंद.